नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और खतरनाक फैसला ले लिया है और इस फैसले का नुकसान आज चीन ने भुगत लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी चीन सागर और चीनी इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की, जिसे BRI के नाम से जाना जाता है। इसे 2013 में शी जिनपिंग ने ही शुरू किया था और इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करना, जिसके जरिए चीन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा और दुनिया की सॉल सुपर पावर बन जाएगा, यानी कि एकमात्र महाशक्ति। और फिर इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्लान था कि वो पूरी दुनिया की सरकारों को अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाचाएगी। यूरोप के भी कई देश, जैसे कि इटली, जो कि G7 का मेंबर है, उसने भी इसे ज्वाइन कर लिया था और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी जकड़ीएच में जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये बिखर रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी G20 समिट के दौरान, जब इटली की तरफ से ये इशारा दे दिया गया था कि आने वाले समय में वो भी BRI से अलग हो जाएगा, वो इसे एग्जिट कर देगा। हालांकि अभी तक इटली एग्जिट नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उन्हें सोल्व करना होगा। कई सारे जो लोन है उन्हें वापस करना होगा, तभी जाकर वो एग्जिट हो सकता है और उसकी प्रोसेसेस इटली में स्टार्ट हो चुकी है। तो खैर, चीन के लिए वो करारा झटका था, क्योंकि चीन की प्लानिंग ये थी कि शुरुआत में BRI को कोई भी यूरोपियन देश ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन इटली के ज्वाइन करने के बाद, जो कि यूरोप का एक बड़ा देश है, उसके ज्वाइन करने के बाद चीन की प्लानिंग थी कि इटली को बेस बनाकर हम पूरे के पूरे यूरोपीय महाद्वीप में BRI को फैलाएंगे और पूरे यूरोप को कोंकण कर लेंगे। तो खैर, यूरोप को कब्जाने का इनका प्लान तो कुछ ही महीने पहले भारत में G20 के दौरान इनका फेल हो चुका है। फिलीपींस ने अब से 24 घंटे पहले चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑफिशियली एग्जिट कर दिया है। वो इससे अलग हो गए हैं, इससे बाहर हो गए हैं, और ये चीन के लिए करारा झटका है, क्योंकि जो फिलीपींस ने BRI को ज्वाइन किया था, ना तो चीन की प्लानिंग ये थी कि जितनी भी बाकी के साउथ चाइना सी वाले देश हैं उन्हें BRI में लाएंगे, फिर उन पर कब्जा करके उन्हें कंट्रोल करेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर हम हड़प लेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मूर्खता के कारण आज फिलीपींस जैसा इंपॉर्टेंट देश तो इनके हाथ से निकला ही है, लेकिन अब साउथ चाइना सी भी इनके हाथ से निकलता जा रहा है। और याद रखिएगा, साउथ चाइना सी बहुत कुशल हैं। 5 से लेकर 10 ट्रिलियन डॉलर के खनिज पदार्थ और मिनरल होने की यहाँ पर संभावना है। आप 2019-20 तक की खबरें देखूंगी ना, तो आप पाओगे कि उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि फिलीपींस, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका का एलाई है, वो बहुत तेजी से प्रो चाइना हो रहा है। यहाँ तक कि उस समय हालात ये थे कि फिलीपींस के राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा चाहे साल में करे ना करे, लेकिन 2-3 बार चीन के दौरे पर जरूर जाते थे। इतनी ज्यादा घनिष्ठ संबंध इनके हो गए थे, न सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों से बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी। लेकिन 2019-20 के बाद चीन ने अननेसेसरी तरीके से फिलीपींस के कई आइलैंड को कब्जाने की कोशिश करी। फिलीपींस के कई ऐसे आइलैंड थे दक्षिणी चीन सागर में जिनका ब्लॉकेट कर दिया। इतना ही नहीं, कई ऐसे आइलैंड थे जहां पर आदमी रहते थे। फिलीपींस के तो वहां पर सप्लाई भेजी जाती थी, उन सप्लाई को भी नहीं जाने दिया। कई लोग भुखमरी का भी शिकार हुए, तो इस वजह से फिलीपींस की आम जनता में चीन के प्रति नफरत बढ़ती चली गई। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से एंटी चाइना हो चुकी है, जबकि ये बात खुद फिलीपींस के एक्सपर्ट और अमेरिका के एनालिस्ट कह चुके हैं कि 2019 तक हालात ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि चीन ऐसे ही प्यार से फिलीपींस को अपने पाले में लाता चला जाएगा और एक टाइम पर ऐसे सिचुएशन आएगी जब फिलीपींस अपनी मर्जी से दक्षिणी चीन सागर पर जितनी भी आइलैंड है वो शायद चीन को ही वापस सौंप दे। जैसे एक ही श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के केस में हुआ, वहां पर अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी जमीन चीन को दी। यही केस फिलीपींस में होता है, लेकिन शी जिनपिंग ने खतरनाक रणनीति अपनाई और अब स्थिति यह है कि चीन के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बड़ा पॉलिटिशियन दिख भी जाता है तो उसका फिलीपींस में बायकॉट हो जाता है। इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ की मूर्खता। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।